हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, सुजलोन एनर्जी किस सेक्टर में काम करता है? ये काम करता है रीन्यूएबल एनर्जी में, कंपनी काम करती है। और रीन्यूएबल एनर्जी में विंड टरबाइन में कंपनी काम करती है। कंपनी का काम है विंड टरबाइन का सेल करना। ये बिजली प्रोडक्शन नहीं करती है, ये विंड टरबाइन का सेलिंग करती है। जिस प्रकार से सोलर एनर्जी की कंपनी होती है, कोई सोलर बनाता है, सोलर मॉड्यूल्स बनाता है, कोई सोलर से एनर्जी प्रोडक्शन करता है, तो इस प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार सुजलोन एनर्जी विंड टरबाइन का प्रोडक्शन करती है और विंड टरबाइन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आया हुआ है, जिसके वजह से आज उसका असर भी इस पर बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, लगभग 4 से 5% का बिग प्रेशर भी बना हुआ है, जहां पे बाजार ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हो, ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन पॉजिटिव है। वहीं पे सुजलोन जैसी कंपनी में बड़ा वीकनेस भी देखने को मिल रहा है। और भी जो कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रहा है, उस पर भी गिरावट थोड़ा हो रखे हैं। इसके पीछे का बहुत ही बड़ी वजह है। वही यूएस बाजार की बात कर ले तो आप देख सकते हो, यूएस बाजार में 537 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग, 1% 1.5% क्लोजिंग जबरदस्त हो रहा है। तो इसके पीछे भी कुछ जबरदस्त वजह है। पिछले कुछ दिनों से डाउ जोन बहुत ही बढ़िया रैली निकाल कर दे रहा है। हर दिन डाउ जोन में जबरदस्त रैली बना हुआ है, आप देख सकते हो 5 दिनों में, और एक महीने में भी ये पॉजिटिव हो चुका है। यानी कि बिग इंप्रूवमेंट डाउ जोन में हो रखा है और भारतीय बाजार की हालत यहाँ पे खराब हो रखे हैं। तो इसके पीछे का वजह बस और बस अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वही हैं। क्योंकि काफ़ी सारे भारत के अपडेट निकल कर आए, उसके वजह से एफआई वाले जबरदस्त सेलिंग करते हुए दिखे। कल के दिन एफआई वालों ने 6,000 करोड़ का सेलिंग करके निकाला और इसके पीछे का वजह डॉलर है। डॉलर अपना हाई पे हाई बनाता जा रहा है और इंडियन रुपये अपना ऑल टाइम लो पे जा चुका है। यही सब यहाँ पे वजह बना हुआ है। और साथ में गोल्ड के प्राइस भी आप देख सकते हो कंटिन्यू अपसाइड में ट्रेड हो रहे हैं। यानी कि गोल्ड में जबरदस्त पैसे आ रहे हैं। कहाँ से पैसे आ रहे हैं? इक्विटी से पैसे इन्वेस्टर्स यहाँ से निकाल कर फिर गोल्ड में जा रहे हैं, फिर डॉलर में जा रहे हैं। डॉलर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी यहाँ से पैसे निकाले जा रहे हैं। एफआई वाले जब अपने ही देश में डॉलर हाई पे हाई बनाएगा तो फिर कहीं और जाकर इन्वेस्ट क्यों करेंगे, क्यों ज़्यादा टैक्स देंगे? तो यही सब वजह यहाँ पे बना हुआ है। अपने देश में अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा तो आप समझ सकते हो कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एफआई वाले कैश निकाल रहे हैं और कहीं और जाके निवेश कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें बिग अभी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो अभी यहाँ पे इन्हें प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो रहा है। और एक बात ये भी है कि भारतीय मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, तो इसलिए भी यहाँ से पैसे जबरदस्त निकाले जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो रखा है, सुजलोन एनर्जी में भी बहुत सारे करेक्शन भी हो रखे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स अब अगर इस टाइम मान लीजिए कि ऑलरेडी ये गिरा हुआ है और इस टाइम फिर से अगर न्यूज निगेटिव आएगा तो ये और गिरेगा। यानी कि एक संभलने का टाइम था कि एक जगह पे जाके संभल जाता, लेकिन जहाँ पे इसका संभलने का जगह है वहीं पे आकर अगर बैड न्यूज आ जाए तो फिर वहाँ से जो संभलने वाला उसका जगह था वो भी उसे तोड़कर नीचे आ सकता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। इसका जो संभलने का जगह है, संभलने का प्राइस है, और इस संभलने के प्राइस से कुछ ऐसे खबर निकल कर आ रहे हैं जिसके वजह से काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट और इससे जुड़ा हुआ है विंड टरबाइन, तो इसके रिलेटेड ही बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आए हुए हैं। अब देख सकते हो बहुत ही बड़ी अपडेट है। क्या है पूरा मामला, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस पर भी 21 जनवरी का अपडेट निकल कर आया हुआ है। साथ में ये जो है दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड है, इस पर भी अपडेट निकल कर आए हुए हैं। और एक और अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो, जब ट्रंप ने इलेक्शन जीता था तो उस टाइम भी ऐसे स्टेटमेंट निकल कर आए थे जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक सब में गिरावट भी देखने को मिला था। तो हाल ही का जो अपडेट है, करंट का जो अपडेट है, वो आप देख सकते हो। पद संभालते ही ट्रंप ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर लिया बड़ा फैसला। पट्टे यानी कि जो विंड टरबाइन है, टरबाइन ठीक है, जो इस प्रकार का बना रहता है, ठीक है, इस प्रकार का बना रहता है, तो ये क्या है? इसका टरबाइन है, तो वही है पट्टे। वह मंजूरी देने पर अस्थायी रोक लगा दिया है। आगे आप देख सकते हो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत संघीय जल क्षेत्र में अपट्टीय पवन पट्टे की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दिया है। यानी कि जो विंड टरबाइन है, इसका जो पट्टा है, इस पर रोक लगा दिया गया है, तथा तटीय अपट्टीय दोनों प्रकार की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुमोदन, परमिट और ऋण जारी करने पर भी रोक लगा दिया है। यानी कि विंड को लेकर अभी बिक्री पर रोक लगा दिया है, बिक्री पर अस्थायी रोक है। यानी कि अगले आदेश तक अब इंतजार करना पड़ेगा कि क्या आदेश आता है। और इस पर कोई भी परमिशन अभी नहीं मिलेगा और ना ही कोई अभी यहाँ पे लोन जारी किया जाएगा। यानी कि कोई भी लोन जारी नहीं करेगा, इस प्रकार के ये मना कर दिए हैं। और इसका असर बड़ा देखने को मिल रहा है दोस्तों भारतीय बाजार के स्टॉक पर भी। कितना सुजलोन बाहर बेचता है बाहर के देशों में, वो भी इसमें हम देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, ट्रंप तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग बढ़ाना चाहते हैं। अक्षय ऊर्जा विशेष रूप से अपटीय पवन ऊर्जा के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं।
कौन? ट्रम्प। और इसका असर बड़ा देखने को मिल रहा है भारतीय बाजार पर। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कितना सुजलोन एनर्जी बाहर के देशों में बेचता है। ये रहा सुजलोन एनर्जी के प्रोफाइल, आगे आप देख सकते हो। इसके क्लाइंट भी हैं, भारत में सबसे ज़्यादा काम करता है, बाहर भी करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा भी अगर बाहर करता है तो इसका निगेटिव असर तो पड़ेगा दोस्तों। रेवेन्यू ब्रेकअप में आप देख सकते हो, सेल ऑफ विंड टर्बाइन एंड अदर पार्ट 73%, और इसका इनकम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस 27%। यानी कि दोस्तों विंड टर्बाइन से कंपनी का बिजनेस चल रहा है, 73% का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर रही है, और कंपनी का मेंटेनेंस सर्विस है 27%। अच्छी बात है, कंपनी इस प्रकार से यहाँ पे बिजनेस अपना कर रही है। लेकिन अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही मेन पॉइंट है, आउटसाइड इंडिया 6%, बहुत ही कम है। इंडिया से बाहर कंपनी बस 6% ही सेल कर रही है, लेकिन यूएसए और कनाडा मिलाकर 2% का सेल ये कर रही है। तो इसलिए भी आप समझ सकते हो कि इस प्रकार के बयान से इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक सेल्स 94% है। तो अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट निकाल कर दे, बिक्री पर अभी रोक लगाया है, अस्थायी रोक लगा दिया है, लोन इसको अभी नहीं मिलेगा, इस इंडस्ट्रीज के सेक्टर में नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, तो समझ सकते हैं ना अभी इसका तो कहीं ना कहीं निगेटिव असर तो पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट जारी हुआ है और इसकी वजह से गिरावटें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और भारत में सबसे ज़्यादा कंपनी काम भी करती है, तो हो सकता है दोस्तों कि आने वाला समय में जिस प्रकार के स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं उसका भारत पे ज़्यादा असर ना हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यही विंड टर्बाइन कंपनी बिक्री करती है और इस टर्बाइन पर ही, यानी कि जो पट्टा है इस पर ही अभी रोक लगाया है। तो देखिए क्या होता है, क्या अपडेट आते हैं। हालांकि उसका असर थोड़ा बहुत भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है, और आप समझ सकते हो कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे इसी की वजह से भी पैनिक हो जाते हैं। और एक बड़ा अपडेट निकल कर आया हुआ है, बोर्ड मीटिंग निकल कर आया हुआ है कंपनी का, 28 जनवरी 2025 इसका डेट आया हुआ है। इस दिन कंपनी रिजल्ट जारी करने वाली है Q3 के। तो दोस्तों जैसे ही कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शेयर पैटर्न्स में आप देख सकते हो FIDI यहाँ पे बहुत ही बड़ा होल्डिंग्स रखे हुए हैं, तो बस इन पर ही इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा है, और अगर ये ट्रस्ट तोड़ दिए तो फिर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। बाकी प्रमोटर्स अगर स्टेक इंक्रीज किए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कवर करने वाला पॉइंट होगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि अभी भारत में बजट है, फिर बजट की वजह से फिर भारतीय इन्वेस्टर्स फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और भारत के बाहर के इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करेंगे जब बजट में कुछ अच्छे अपडेट निकल कर आते हैं। तो अब बजट ही है जो कि भारतीय कंपनीज को थोड़ा राहत दिला सकता है। तो देखिए जैसे कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।